है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। मैं हूं प्रीति विश्वास। राजधानी रायपुर में अभी आम आदमी पार्टी का शपथ ग्रहण चल रहा है, जिसमें पंजाब और गुजरात के विधायक सहित आप पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद संदीप पाठक भी पहुंचे हुए हैं। आइए हम ले चलते हैं रायपुर, और जहां हो रहा है शपथ ग्रहण समारोह, जहां पार्टी के पदाधिकारी व सदस्य पार्टी हित में संकल्प ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी टीम के मेंबर हो और आप सबको आज मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने सिर्फ ये 5-6 महीने पार्टी के लिए लगाने हैं, दिन रात एक करना है, अपना सब कुछ निछावर कर देना है पार्टी पर। उसके बाद आप लोग इतना आराम करोगे, क्योंकि ये भ्रष्टाचारियों को भगाने के लिए हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। 5-6 महीने पार्टी के लिए दिन रात एक करने की आपको मैं बेनती करता हूं और आपको रिक्वेस्ट है कि 6 महीने पार्टी के लिए, और आज का जो आपका शपथ ग्रहण है उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद, थैंक यू। धन्यवाद हरदीप सर। हम लोग जन्म से लेकर मृत्यु तक माँ भारती का गान करते हैं। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, हमारे मंच में पूरी पंजाब सरकार आ गई है। भगवंत मान जी भी आए थे। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी सरकार बनने का शुभ संकेत नजर आ रहा है। मैं आदरणीय श्री निरंजन भाई वसावा जी को आमंत्रित करूंगा कि वे भी आएं और हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद दें। आदरणीय वसावा जी। छत्तीसगढ़ वासियों को आम आदमी पार्टी की तरफ से नमस्कार। और यहाँ पे जो हमारे छत्तीसगढ़ की भूमि से जिनकी जन्मभूमि अपनी छत्तीसगढ़ है, वो जिन्होंने पूरे देश में संगठन को मजबूत किया है, पंजाब में सरकार बनाई है, दिल्ली में और गुजरात और गोवा के बाद जिन्होंने अपनी ये राष्ट्र लेवल की पार्टी बनाई है, ऐसे हमारे आदरणीय डॉक्टर संदीप पाठक जी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं कि आप सब छत्तीसगढ़ वासियों बहुत खुश नसीब हो कि आपके स्टेट में से जो संदीप पाठक जी आए हैं, उन्होंने पूरे देश की काया पलट कर दी है। और आने वाले दिनों में 5-6 महीने में छत्तीसगढ़ में इलेक्शन है। पंजाब में जो हमारे भगवत मान जी हैं, उन्होंने जो वादे किए थे, वो वादे आज एक एक करके पूरे हो रहे हैं। दिल्ली में भी जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादे किए थे, वो उन्होंने एक एक करके पूरे किए। ये आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, वो आप सब आम आदमियों की है। ये भाजपा कांग्रेसों ने हमारे 70 सालों तक हम सभी को सिर्फ लॉलीपॉप दी है, और भाजपा और कांग्रेस ने वादे किए हैं, लेकिन आज हम कई सारे छत्तीसगढ़ के जिलों में घूमे, लेकिन वहां पर रोड रास्ते अच्छे नहीं हैं। और हॉस्पिटल की बात करें तो किसी को अगर कैंसर होता है, किसी को हार्ट अटैक की बीमारी होती है या एक्सीडेंट होता है, छत्तीसगढ़ में जो जिला लेवल के जो सिविल हॉस्पिटल है, उसमें ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है कि वहां पे सीटी स्कैन, एमआरआई मशीन या डॉक्टरों की इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो बहुत सारे लोग ये हॉस्पिटलों में तड़प तड़प के मर रहे हैं। और बात करें एजुकेशन की, तो छत्तीसगढ़ के कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पे आज भी बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट होके
आज बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। पार्टी भाजपा हो या कांग्रेस हो, उन्होंने बड़े बड़े वादे रोजगार के ऊपर भी किए, लेकिन हमारे जो शिक्षित युवा वर्ग है वो आज भी बेरोजगार है। और उनकी अगर बात की जाए तो आज वो लोग खोटी व्यसनों पे जा रहे हैं, जैसे कि दारू, जुगार, आंकड़ा, लूटपाट, चोरी वगैरह। तो सभी छत्तीसगढ़ वासियों को हम सह-प्रभारी और प्रभारी से और पूरे संगठन से निवेदन है कि आने वाले दिनों में हमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। और ये जो जनमेदनी है वो भाजपा और कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में टेंशन आ गई है। उनको मैं यहां से जाहिर मन से बोलना चाहता हूं कि आपको जितनी ताकत लगानी है, जितने षड्यंत्र रचने हैं उतने रच लो, लेकिन आने वाले दिनों में ये जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो एक लहर के साथ आने वाले दिनों में आम आदमी की पार्टी की सरकार रचने वाले हैं। क्या आप सब लोग तैयार हो? क्या आप लोग सब तैयार हो? तो दो हाथ ऊंचे करके बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत। निश्चित रूप से हमारे सह प्रभारी के दिल में छत्तीसगढ़ की जनता की पीड़ा और दर्द है। निरंजन भाई जी ने अपने संबोधन में इस बात को प्रकट किया। अब मैं आदरणीय नरेश भाई बारिया जी को तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में आमंत्रित करूंगा कि वे भी आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। पहले तो हम नारा बोलेंगे, बाद में सबका अभिवादन करूंगा। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, जोर से इंकलाब, इंकलाब, लड़ेंगे, लड़ेंगे। અત્યારે अभी छत्तीसगढ़ की भूमि में रायपुर में वरिष्ठ आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर संदीप सर, पंजाब से आए सह प्रभारी सर दोनों, और हमारे साथ गुजरात से आए निरंजन भाई, और यहाँ प्रदेश के जो प्रमुख है वो सब आगेवान को हम खूब खूब दिल से अभिवादन करते हैं। और साथ में स्टेज के बाहर जो आप खड़े हो, जो सारे नेता है, यहाँ पब्लिक नहीं आई है इसीलिए मैं ज्यादा भाषण नहीं करूंगा, लेकिन सब आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी योद्धा आप जो आए हैं उसका मैं दिल से अभिवादन करता हूं। मेरे भाइयों और बहनों जो आए हैं, आप इसलिए आए हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और भाजपा की सरकार आगे रह चुकी है। उसने जो भ्रष्टाचार किया है वो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए अपनी ये आम आदमी पार्टी अभी आई है, तो उसका साथ जोर से करने का है। अपनी ताकत जो है वो सब आगेवान है, उसको सब ताकत लगा देने की है। एक बार जोरदार नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पे हम लोग उनको आम आदमी पार्टी का चाणक्य कहते हैं। सुना है आप लोगों ने? चाणक्य क्यों कहते हैं?
हमारे पास आपने सुना 2 प्रदेश के सह प्रभारी हैं। पंजाब के हमारे एमएलएज हैं गहरी भाई और हरदीप भाई, और गुजरात से भी हमारे 2 सह प्रभारी हैं। पंजाब में जो चुनाव हुआ और जो उसके परिणाम आए, उस परिणाम को देखकर ना केवल दिल्ली, ना केवल देश, पंजाब भी सन्न रह गया। आज तक के इतिहास में पंजाब में कभी कोई ऐसा परिणाम नहीं आया था। और इस परिणाम के सूत्रधार कौन थे? आपके बीच संदीप भाई बैठे हैं, संदीप पाठक जी। लोग ये कहते थे कि गुजरात में कुछ नहीं हो सकता, गुजरात बहुत मुश्किल है, अगर गुजरात जा रहे हो तो ये समझो कि दीवार में सर मार रहे हो। संदीप भाई गुजरात गए और गुजरात का 44 लाख लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट किया और गुजरात के कारण आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने। और इसका सूत्रधार कौन? संदीप भाई, संदीप पाठक जी। और ये आप सबके लिए सौभाग्य और मेरे लिए भी गर्व का विषय है कि संदीप पाठक जी जो पंजाब हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, या आज पूरे देश में आम आदमी पार्टी के संगठन को जान फूंक रहे हैं, वो संदीप भाई छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हैं, आपके अपने भाई हैं, आपके अपने दोस्त हैं, आपके अपने घर के हैं। आपका अधिकार ज्यादा है और यही कारण है कि इनका शरीर कहीं भी हो लेकिन दिल छत्तीसगढ़ में है ना? छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। आज छत्तीसगढ़ का आपका बेटा पूरे देश में आम आदमी पार्टी के संगठन को बढ़ा रहा है, छत्तीसगढ़ के गौरव को बढ़ा रहा है। तो मेरा यह मानना है कि आज जब आप इस सभागार में आए, हमारा परिवार बड़ा हो रहा है। अभी इससे पहले सभी पदाधिकारियों की शपथ ग्रहण थी, जो ब्लॉक इंचार्ज थे 500-700 लोग थे। आज 5000 लोग हैं। 5000 का हमारा परिवार आज शपथ ग्रहण करेगा। और जब इसकी तैयारी हो रही थी, सुबह में हमारे पत्रकार साथी, हमारे भाई हैं, अभी होंगे भी, उन्होंने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आज इतना भव्य आयोजन क्यों हो रहा है, महलों में हो रहा है। हमने कहा यह संकेत है कि अगर सरकार सड़कों पर नहीं जाएगा तो सड़क के लोग महल में आएंगे। ठीक है ना जी? तो अब महलों में आने की तैयारी की भी आज ये बैठक है। चूंकि ये फर्क बांट दिया गया है, अगर गरीब है तो वो अगर यहां बैठ गया तो सवाल खड़े हो जाते हैं, आम आदमी कैसे आ गया, आम आदमी कैसे आ गया। दिल्ली में हमारी सरकार बनी तो जब पहले दिन सचिवालय में हम गए तो 7 लिफ्ट लगा हुआ था। उसमें से 6 लिफ्ट ये अधिकारी के लिए, ये विधायक के लिए, ये मंत्री के लिए, ये मुख्यमंत्री के लिए, जनता के लिए 1 लिफ्ट। तो पहला काम जब मुख्यमंत्री सचिवालय गए, अरविंद जी ने कहा कि सारे लिफ्ट आम आदमी के लिए कर दो। और जब वो सारा लिफ्ट आम आदमी का हो गया तो सबसे बड़ा दर्द बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े लोगों को होने लगा, क्योंकि उनको गरीबों से बदबू आती है, उनको गरीबी से नफरत है। तो अब ये समझाना है, ये बताना है, जैसे दिल्ली के लोगों ने, जैसे पंजाब के लोगों ने दिल्ली में चमत्कार किया, पंजाब में चमत्कार किया, अब बारी छत्तीसगढ़ की है। अब छत्तीसगढ़ सचिवालय हो या वो विधानसभा हो, वहां आम लोगों की एंट्री होगी, वीआईपी की एंट्री केवल नहीं रहेगी। सहमत है ना? सहमत है ना? विश्वास नहीं हो रहा? विश्वास हो रहा है ना? विश्वास हो रहा है ना? तो इसके लिए अब मेहनत करना है। देखिए, अभी पंजाब के साथी भी आपको बताए, गुजरात के साथी भी आपको बताए, ये लड़ाई केवल संगठन की मेहनत से नहीं होगी,
इस पूरी लड़ाई को जन आंदोलन बनाना है। और यह जन आंदोलन क्यों बनाना है? चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, छत्तीसगढ़ जिस उद्देश्य से बनाया गया था, छत्तीसगढ़ को केवल लूट का सेंटर बनाकर रख दिया। गरीबों की याद केवल उनको वोट के दिन आता है, केवल चुनाव के समय आता है। तो अब एक एक व्यक्ति को यह कहना है कि अगर छत्तीसगढ़ की अस्मिता की लड़ाई लड़नी है तो अब आम आदमी पार्टी के आम आदमी के साथ मिलकर लड़ना। यह दिल्ली हो या पंजाब चमत्कार इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली की जनता ने, पंजाब की जनता ने इसको अपना आंदोलन, मतलब अपनी लड़ाई बनाया। और जब जनता अपनी लड़ाई बना ले, साथी भाई आपको छत्तीसगढ़ के संसाधन को बचाने के नाम करना पड़ेगा आपको। और यकीन मानिए कि अगर आपने ये 5 महीना छत्तीसगढ़ के नाम कर दिया तो छत्तीसगढ़ में आने वाले जनरेशन आपको कभी नहीं भूलेगी। मैं कई बार कहता हूं, हो सकता है कि शपथ ग्रहण को मैं भूल जाऊं, यहां बैठे लोग भूल जाएं, लेकिन इस शपथ ग्रहण के बाद कोई छत्तीसगढ़ में परिवर्तन न आता है तो छत्तीसगढ़ का इतिहास आपको नहीं भूलेगा। यह इतिहास बनाने का घड़ी है दोस्तों, इतिहास बनाने का घड़ी है। तो इसीलिए अब हम सीधे, हालांकि यह काम विजय जी का है, कहें तो मैं ही कर देता हूं, अगर आप कुछ सोच के आए होंगे तो अलग से बोल दीजिएगा। ये आज का दिन संदीप पाठक जी का दिन है। आज आप सबको इस बात के लिए, जिस तरह से दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में या पूरे देश में संगठन को किस तरह से संगठित होकर आगे बढ़ना चाहिए उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके लिए समझा रहे हैं, आज विस्तार से समझाएंगे। तो मैं सीधे ये माइक संदीप भाई को देता हूं। एक बार जोर से बोल दीजिए फिर से, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, लड़ेंगे लड़ेंगे। भारत माता की। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले अपने इष्ट देव का, भारत माता का आह्वान करेंगे। इसको थोड़ा नीचे करो, कम करो, ये थोड़ा सा और कम करो, अभी ठीक है। पीछे तक आवाज आ रही है, थोड़ा सा बड़ा।
चलो ठीक है। तो किसी भी शुभ कार्य से पहले भारत माता का आह्वान करेंगे, अपने इष्ट देव का आह्वान करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु हमें इतनी शक्ति देना कि हम सच्चाई के रास्ते पर चल सके, जो सोचकर समझकर इस देश की सेवा के लिए जिस रास्ते पर आए हैं उस पे खरा उतर सके। दोनों हाथ ऊपर उठाकर पूरी ताकत से भारत माता का आह्वान करेंगे। सारे लोग दोनों हाथ उठाकर। भारत माता की वंदे वंदे। मंच पर बैठे हुए हमारे बड़े सीधे और सरल व्यक्तित्व के अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी जी, हमारे साथ अभी हाल ही में जुड़े सह प्रभारीगण, पंजाब और गुजरात से हैं वो लोग, मंच पर बैठे हुए हमारे अन्य पदाधिकारीगण, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे सामने बैठे हुए इस पार्टी की रीढ़ की हड्डी, आप सबको पूरे दिल से दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं। आज हमारे सर्कल इंचार्ज जो नए बने हैं उनका शपथ ग्रहण है। कई सारे नए और पदाधिकारीगण जिनको पद दिया गया है उनका शपथ ग्रहण है। आप सबको मैं खूब बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपको इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं क्योंकि संभव है कि आपके पास संसाधन कम होंगे। आप जहां से चले होंगे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से, अपनी जेब में कम संसाधन होने के बावजूद आप राजनीति में कूद रहे हैं, इसलिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। मैं आपको इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं कि लोग कहते थे कि राजनीति बहुत गंदी है, राजनीति में मत जाना, बहुत गंदी है, आप तो सीधे सरल आदमी हो, आप क्यों राजनीति में जा रहे हो। ये जानते हुए भी कि राजनीति गंदी है, फिर भी आप राजनीति में आए हो, इसलिए मैं आपको फिर बधाई देना चाहता हूं। मैं आपको इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं क्योंकि संभव है कि आपका परिवार, जब आप चले होंगे रायपुर के लिए, तो संभव है कि कई लोगों ने कहा होगा कि छोटी पार्टी में, नई पार्टी में क्यों जा रहे हो, जाना है तो बड़ी पार्टी में जाओ। उसके बावजूद आपने केजरीवाल का झाड़ू थामा। मैं इसलिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं। यह रास्ता कठिन है, राजनीति का मार्ग संघर्ष से भरा हुआ है, रोज संघर्ष होंगे, रोज आपको परेशानियां आएंगी। ये जानते हुए भी कि इस कांटे भरी रास्ता है, कांटे भरा रास्ता है, उसके बावजूद आप राजनीति में आ रहे हो, इसलिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। यह अद्भुत दृश्य है, अद्भुत है। यहां जितने बैठे हुए हैं वो सारे सिर्फ और सिर्फ देने आए हैं, लेने कोई यहां नहीं आया है। आप जाके पूछो, भाई आपको कुछ बनना है, वो कहेंगे जी मुझे नहीं बनना है, मुझे बस देश बनाना है। आप सारे, आपको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है राजनीति के, उसके बावजूद आप राजनीति में आए हो देश सेवा के लिए। मैं इसलिए भी आपको बधाई देता हूं। सारी विषम परिस्थितियों को देखते हुए आप सबने
जो राजनीति का मार्ग अपनाया। आप सब ने पद लिया है। पद लेने का मतलब जिम्मेदारी लेना होता है। आप सब ने जिम्मेदारी ली है। ये कोई आसान काम नहीं है, कोई आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। आपको याद होगा बचपन में और अब भी, जब 15 अगस्त और 26 जनवरी का दिन आता है, देशभक्ति गाना जब चलता है चारों तरफ, तो देशभक्ति गाने को सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खून तेजी से दौड़ने लगता है पूरे शरीर में। हमको लगता है कि यार मुझे भी कुछ करना है देश के लिए, मैं भी कुछ कर जाऊं देश के लिए। लेकिन अगले दिन बहुत लोगों में फिर वो उबाल उतर जाता है, अपने 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 काम पे लग जाते हैं। साथियों, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दूर से राजनीति को देखकर, नेताओं को देखकर, टीवी में देखकर चाय पीते पीते गालियां देते हैं कि भाई इन्होंने ये खराब कर दिया, इन नेताओं ने ये खराब कर दिया, इन नेताओं ने वो खराब कर दिया, लेकिन उसमें भाग नहीं लेते। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ये जानते हुए भी कि राजनीति गंदी है और हमारे बस की नहीं है, जानते हुए भी राजनीति में उतर जाते हैं, जैसे आप लोग हो। ये है देश सेवा, ये है असली देशभक्ति। और जब तक आप जैसे देशभक्त इस देश में है, हमें पूरा भरोसा है कि एक दिन हमारा भारत नंबर 1 बनेगा। दोस्तों, केजरीवाल जी ने एक दिन ऐसे ही अच्छे मुद्दे लेकर सरकार के पास गए। सरकार ने कहा कि हम नहीं करेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। आम आदमी पार्टी बनी। आम आदमी पार्टी बनने के बाद दिल्ली ने एक मौका दिया। कितने मौके दिए? पहला मौका। जब पहला मौका मिले केजरीवाल, तो मौका मिलते केजरीवाल ने ऐसन काम करिस कि चारों तरफ उखड़ डंका बज गए, चारों तरफ धूम मच गए। स्कूल में अच्छा काम करिस, अस्पताल में अच्छा काम करिस, सब तरफ अच्छा काम करिस। दिल्ली के जनता ला केजरीवाल सो प्यार हो गया। जनता ला केजरीवाल सो और केजरीवाल ला जनता से। प्यार ऐसने हो जाते का? प्यार ऐसने तो नहीं हुआ है। प्यार तब होते जब दिल में सच्चाई रही थे। ओखर बात का होइस? ओखर बाद दिल्ली में चुनाव ऊपर चुनाव, चुनाव ऊपर चुनाव, चुनाव ऊपर चुनाव आवत गए। आम आदमी पार्टी हर चुनाव ला जीतत गई और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव ला हारत गई। एक मौका केजरीवाल ला मिले रहे। ओखर बाद पंजाब के जनता देखिस कि भाई ये बहुत अच्छा काम करते, आम आदमी के नेता ये देश के ईमानदार और असली नेता है। एला देख के पंजाब की जनता फिर एक मौका दिस। भगवंत मान साहब की सरकार बनिस। एक मौका मिले के बाद केजरीवाल जी जिन तरीके से काम करिस, एक हर से तीन बार बार मौका देते। आप दूसरी तरफ देख लो छत्तीसगढ़ में और पूरा देश में देख लो, कांग्रेस पार्टी ला और भाजपा ला बारी बारी मौका मिले नहीं मिले? इमल्ला मौका मिले नहीं मिले? भाई ऐसे तो नहीं कह सके कि हमल्ला मौका नहीं मिले। कांग्रेस नहीं कह सके कि हमल्ला मौका, छत्तीसगढ़ खुद में छत्तीसगढ़ बने के बाद भाजपा ला मौका मिलेस, कांग्रेस ला भी मौका मिलेस नहीं मिलेस? जत का इमल्ला करना रही सब इमकर डाले। जेला मौका मिलेस बारी बारी से पलट के बारी से छत्तीसगढ़ के चूसे है खून। गलत तो नहीं कहा था मैं? जब केजरीवाल जी ला एक मौका मिले के बाद वो स्कूल ला अच्छा कर सकते, तो फिर भाजपा और कांग्रेस काहे नहीं कर सके? मन में प्रश्न उठते नहीं उठाए?
कि भाई जब केजरीवाल भगवंत मान साहब एक मौका मिले तो मन अतका अच्छा काम कर दे, तो फिर जब भाजपा कांग्रेस ला अतका पैत मौका मिले, अतका बार मौका मिले, ईमन काहे नहीं करिस। आप जाके देखियो दिल्ली में शानदार स्कूल बने, प्राइवेट स्कूल असन, और ऐसे नहीं बस देखे से बाहर से पुताई उताई कर दे। स्कूल अच्छा कहे के मतलब बाहर से तो अच्छा होए छे, अंदर से जिन पढ़ाई लिखाई है वो सब पूरा टॉप क्लास हो गया। डॉक्टर बना थे, रिक्शा चलवैया के लइका डॉक्टर बना थे, इंजीनियर बना थे, IIT जाते, आम आदमी के लइका आज सरकारी स्कूल में पढ़ के अफसर बना थे बड़े बड़े। और छत्तीसगढ़ के भूपेश जी की सरकार का करा थे, ये देखिए केजरीवाल के बहुत नाम होएगा, स्कूल बनाए वहां, तो कुछ तो करे जाए। अब क्या करे, इवन सोचिस कि चलो जिला के स्कूल ला पकड़ लेथन थोड़क, और स्कूल ला पकड़ के वहां बढ़िया पुताई उताई टाइल्स वाइल्स लगा देथन, फिर हमू ओला चमकाबो, हमू प्रचार करबो ओला। ऐसे कई के आत्मानंद स्कूल बनाई। गलत तो नहीं कहा तो मैं, यही भावना से बना है ना, यही भावना से बना है ना स्कूल ईमन। अब स्कूल कैसे बने, जी हां कोई पढ़ाई के ठिकाना न लिखाई के ठिकाना, जी हां लई का मनत का जन फेल हो गए दरी, कहे बार अंग्रेजी मीडियम स्कूल है, हिंदी मीडियम के गुरुजी मन जाके पढ़ाते। गलत कहा था तो बताओ, गलत कहा था तो बताओ, हिंदी मीडियम के गुरुजी मन जाके पढ़ाते। अरे भाई पहली गुरुजी ये पढ़ ले अंग्रेजी मीडियम में, तब तो लइका ला पढ़ाओ। लेकिन दिक्कत कहां है, पहली समझो बात ला, दिक्कत शुरू से नियत में ही है। स्कूल इमन आम आदमी किसान के लइका ला अफसर बनाए बर नहीं बढ़ावत है। स्कूल के डेंटिंग पेंटिंग सिर्फ ऐसे चमका है कि प्रचार कर सको, ज्यादा नहीं बनाना है, थोड़ा करना है, और प्रचार ऐसे कर देना है कि पता नहीं मन कहा कर डाले। मैं मीडिया के साथी ला इनवाइट करत हूं, हम आत्मानंद स्कूल में चला था, आत्मानंद स्कूल में चल के लइका मन के पढ़ाई के स्तर ला देखो। मैं मुख्यमंत्री जी ला कहना चाहता हूं कि दुनिया भाई साहब बहुत आगे बढ़ गए। अब ये व्हाट्सएप में पोस्टर पॉम्पलेट होर्डिंग अतका करे से जनता बुद्धू बनने वाला सब ला सब समझ आते। गलत तो नहीं कहा था मैं। अगर केजरीवाल अतका जल्दी कर सकते, भगवंत मान साहब स्कूल ला ठीक कर सकते, तो यहां के भूपेश सरकार स्कूल का है ठीक नहीं कर सके। नियत नियत नहीं। अस्पताल की बात अगर मैं करूं, अस्पताल आप दिल्ली में आओ, कबू आओ तो मैं आप ला दिखाओ, हर मोहल्ला में मोहल्ला क्लिनिक बन गए, प्राइवेट अस्पताल सन चकमकात। ओखर से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, डॉक्टर तो ला बढ़िया मिली, दवाई पूरा फ्री में मिली, सारा जांच फ्री में। आज यहां मोर गांव के एक जन मोर दोस्त थे, वो मोर लंग फोन करीस परो दिन फोन करके कहिस कि यार मोला थोड़ा पैसा की जरूरत है। मैं कह यार का हो गए, वो कहते अब का बताओ, मोर घर वाली के तबीयत थोड़ा खराब रहे तो सरकारी अस्पताल ले गए, तो सरकारी अस्पताल में कहीं से ला सोनोग्राफी कराओ, तो सोनोग्राफी बर वो लिख देस कि भाई बाहर लेकर आओ, और बाहर में जाबे तो सोनोग्राफी सेंटर के बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए। वो बोला थे अब मोला सोनोग्राफी कराना है, दवाई खरीदे बाहर से, अस्पताल में तो कोई दवाई नहीं है। डॉक्टर मंजन बैठे आदमी के कपड़ा देख के बात करते, अगर अच्छा खासा बढ़िया सूट बूट पहने हैं तो इज्जत से बात करिए, और अगर कमीज में माटी लगे है तो धुतकार देते। गलत कहा था तो बताओ, एक कोनो के बाप के राज का किसान के राज, किसान के बेटा माटी लगे कुर्ता पहने है, अगर ओला इज्जत नहीं करी तो इखर कॉलर पकड़ के खींचेंगे ही मल्ला। अस्पताल कमाल है, ना दवाई है, ना डॉक्टर है, ना नर्स है। ये कह रही कि भाई मैं 1000 डॉक्टर करी हूं, कद का कह रही 1000।
कह रही भाई 300 में बड़े वाले डॉक्टर घला हायर करियो, कह रही इसकी 3000 नर्स भर्ती करियो। अतका गोली काहे देते यार, हमर मुख्यमंत्री है। मतलब कुछ भी आप ले लो, रोजगार की स्थिति देख लो। मैं तुम्हारा गांव की स्थिति बताता हूं। मैं गांव में पढ़े हो ना, मैं गांव में पढ़े हो, 5वीं तक मैं पढ़े हो। मैं 5वीं तक पढ़े हो तो हमारे 2 कमरा, 1 कमरा के स्कूल रहीस, और 1 कमरा में सब क्लास पढ़े। और क्लास में जब सब लड़का मन स्कूल आ जाए तो पीपर के पेड़ है, पीपर के तरी में बैठ के फिर एक ठन कक्षा लगे। कोई बात नहीं, पीपर के तरी में पेड़ के कक्षा लगे। जिन दिन पानी गिर गया भाई साहब वो दिन छुट्टी। ऐसने है ना, ऐसने। अब हम तो उस समय खुश रहे, हम कहने यार भगवान रोज पानी गिरा। ये स्कूल की हालत है, ये हालत है अस्पताल की। गांव के आदमी अब ले दे के 10वीं पढ़ लेते, 10वीं पास होना मुश्किल होते गांव के अंदर। गलत कहता हो तो बताओ, 10वीं 12वीं पास होना आज गांव के अंदर मुश्किल होते। और जिन बहुत अच्छा लड़का है ले दे कि अगर 10वीं 12वीं पढ़ लेते, ओखर पास आगे का करो कि कोई नौकरी नहीं। अक्का दिन हो गए सरकार बने, एक ठन नौकरी नहीं निकले तो बताओ मोला, एक को ठन नौकरी निकले एक को ठन नौकरी नहीं, कोई नौकरी नहीं निकले। नौकरी निकलना छोड़ दो, 1 मिनट भर चल भाई तय नहीं कर सके, चल ठीक है। जिन राज्य के लोक सेवा आयोग होते, पीएससी कैसन हमन यहां, पीएससी के भर्ती परीक्षा में आज तक इमन मेरिट लिस्ट नहीं निकाल सके ठीक से। जिन जिन पास होते तिखर लिस्ट निकाल देते। अभी यहां हो रही ना, यहां कहे के मतलब है कि पीएससी में पहली जनता के बहुत उम्मीद रही। लड़का मन 2 साल 3 साल 4 साल पढ़ के परीक्षा के कोचिंग करके तैयारी कराए, फिर जाके अफसर बनाए। आज स्थिति ये आगे है कि ऐसे सब, मैं नहीं कहता हूं, आप सब कहा था, आप पीएससी के लड़का मन तो जाके पूछो, आज वहां अपन जान पहचान अफसर के आदमी ला फर्जीवाड़ा करके भर्ती करना शुरू कर दे। भाई नौकरी नहीं दे वो तो मान गए, लेकिन जैन परीक्षा होत रही आज तक, वो परीक्षा तक लाई मन फर्जीवाड़ा में भ्रष्टाचार के हाथ चढ़ा दिस। मतलब एक मजाक है। अब किसान की स्थिति ले लो, किसान लाई मन कहते कि भाई हमन धान खरीदी कर देथन, धान खरीदी कर देथन, धान खरीदी कर देथन, धान खरीदी कर देथन। इमन का कॉन्फिडेंस है, आप जाओ कांग्रेस के पास, उमन का कॉन्फिडेंस है आज कि हम कैसे हमन तो धान खरीदी करथन, हमर सरकार बनना तो तय है। ऐसने कैसे ना, ऐसी कैसे कि नहीं कहे। रमन सिंह सरकार घलो ऐसने कहत रही। रमन सिंह जी के जब सरकार रहे तो वो बहुत कॉन्फिडेंट रहे कि मैं धान खरीदी शुरू करे हो तो अब मोर सरकार वापस आए। कांग्रेस के आगे सरकार, धान खरीदी हमर अधिकार है, हमर ऊपर तय एहसान। कोई एहसान नहीं करी था धान खरीद करके। धान खरीदी करना तो काम है, और हमर धान के एक एक दाना के सही मूल्य देना तो काम है और हमर अधिकार है। तो आम आदमी पार्टी के सब सरकार जब आए तो हमन धान खरीदी करबो और ई कर ले ज्यादा कीमत में करबो। वो जनता के अधिकार है। ओखर बात तुमन पूछा कि भाई औ का काम करे, ना या नौकरी दे एक आदमी ला, ना सड़क बने, ना कोई भी बड़े काम नहीं हुए। एक भी काम आप बता दो। हाँ, एक चीज बहुत अच्छा करे। का चीज अच्छा करे? भ्रष्टाचार बहुत अच्छा करे, बहुत ही अच्छा करे।
कोई भी ऐसे डिपार्टमेंट चले जाओ जिसमें कमीशन नहीं बंधे हुए। अच्छा एक आउ चीज, एक बैत मोला फोन आईस मोर जान पहचान के, ओला कहूं कुछ छोटे मोटे काम मिलेस, तो काम ला जब वो ज्वाइन करे बर जावत रहीस तो डिपार्टमेंट ले पहली फोन आ गए कि भाई तोर भर्ती करवात हो मैं, अतका पैसा दे। एक तो नौकरी नहीं है और छोटे मोटे कहूं कोनो के लग जाते तो मां फिर भ्रष्टाचार है। किसान के आदमी, गांव के आदमी अपन गांवे में रह जाते और ओखर पास छोटे मोटे काम, मजदूरी, छोटे मोटे गांव दुकान करे के अलावा कोई रास्ता बचेगा? कोई रास्ता नहीं बचे। तो नए रोजगार देश, न स्कूल में काम करत है, न अस्पताल में कुछ करिस, कोई सिर्फ एक ही चीज आऊ करे, भ्रष्टाचार करे और दूसरे या एक चीज आऊ करे, चारों तरफ होर्डिंग पोस्टर, चारों तरफ होर्डिंग पोस्टर। मोला इसे लगता है सुबह उठते तो मुख्यमंत्री साहब सबसे पहली अपन आईएएस मतलब बुलाते, इधर आओ इधर आओ, सारा आईएएस बैठा लेते है, सारा अफसर ला बैठा लेते। हाँ बताइए तय कद का पोस्टर लगवाए, तय कद का, सारा अफसर मन बते के चीज बताते मुख्यमंत्री ला, साहब मैं दत्त का पोस्टर लगवाए, साहब मैं दत्त का होर्डिंग लगवाए, बस होर्डिंग पोस्टर गिना थे मुख्यमंत्री चारों तरफ। गलत कहा था तो बताओ, चारों तरफ होर्डिंग पोस्टर है, काम के नाम मात का बाढ़, जीरो जीरो, एक भी काम। तो पक्की बात है कि अतका गोली जिन देते ना, जिन अतका गोली देते वो तो एक ना एक दिन फंस जाते। ऐसे थोड़े कि गोली देत रही बे, गोली देत रही बे, दुकान तो चलत रही, ऐसे नहीं हुए। जनता, छत्तीसगढ़ के जनता बहुत होशियार है भाई साहब, छत्तीसगढ़ के जनता बहुत होशियार है। वो देखा थे एक एक चीज ला, वो देखा थे कि मुरलई का नौकरी लगा थे कि नहीं लगा थे, वो देखा थे कि अस्पताल में कहा होते, वो देखा थे स्कूल में कहा होते, वो देखा थे कि सड़क के कहा होते, सारा सड़क जिन गांव के सड़क है टूटे पड़े। अभी मैं एयरपोर्ट में बैठे रहे हूं, एयरपोर्ट में टीवी चलत रही, वो टीवी में आत रही एक ठन गरिया बंद या कोई आस पास के गांव के रही कि गांव वाले मन नेशनल हाईवे ले रोक के खड़े हो गए। काहे खड़े हो गए, काहे रोक दिस नेशनल हाईवे ला? नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग ले अपन गांव तक जाए बर इमन 1.5 किलोमीटर के रोड मांगत। कतका? 1.5 किलोमीटर के रोड। अरे दुर्भाग्य है देश के कि अपन गांव तक जाए बर 1.5 किलोमीटर के रोड बर उमल्ला अपन रोड रोके ला पड़ा थे 10 मिनट के अंदर। अभी के बाद बताता हूं, टीवी में एक आऊ खबर में देखे, अभी देख लिया जहां तो चलत हो है कि एक गांव के मन पूरा धरना दे दिए। मैं देखूं काहे धरना देते? गांव में ना पानी के व्यवस्था है, ना सीवर के व्यवस्था है, ना कोई व्यवस्था है, गांव के मन पूरा धरना दे दिए। वहां अतका पैसा है, अतका खदान है, छत्तीसगढ़ के पास अतका पैसा है, लेकिन सारा पैसा कहां जाते? सड़क बनवाए बर प्रोटेस्ट करेल पड़ा थे, गांव में काम करवाए बर प्रोटेस्ट करेल पड़ा थे, सरपंच बने पूरा। मोर एक जन दोस्त थे, एक गांव है, गांव के नाम नहीं बताओ, मोर एक दोस्त है, वो दोस्त सरपंच है गांव के। वो मोला रोज फोन करते, कहते संदीप भाई थोड़ा बहुत पैसा दिलवा दे यार, अपन गांव में कुछ काम करवा ले हूं। मैं कहता हूं यार ते सरपंच आदमी है, सरपंच मतलब तो पैसा मिलत हो है। वो बोलते जब ले सरपंच भगवान के सौगंध खाई तो, बोले संदीप भाई जब ले सरपंच बने हो 1 फूटी कौड़ी पैसा नहीं आए। अब मैं जनता का मुंह दिखाऊं, गांव भर 1 फूटी कौड़ी पैसा नहीं आए, कहां गए सब पैसा? गलत कहा था तो बताओ। ना तय सरपंच ला पैसा देथस, ना कोनो मेरे कोई डेवलपमेंट के काम होते, बस एक ही चीज कही थे, हाँ भाई का हालचाल, कैसे काम करे, एक ही चीज कही थे, अरे मैं धान खरीदी करत हो, मोर जीतना पक्का है, तो अहंकार में ला डूबे रहें दो। धान खरीदी हमर अधिकार है, धान खरीदी हमर अधिकार है, झक मार के करेल पड़ी। बाकी का करे ओखर हिसाब दे। और मल्ला एक चीज आओ, इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं,
बीजेपी और इखर मत सेटिंग है। जब भाजपा के सरकार रहे, सरकार गई, कांग्रेस आई, जेन अफसर अब बीजेपी में सेटिंग करके पैसा कमात रहे, वही अफसर मल्ला रखी नहीं मन, वही अफसर मल्ला रखिन। अरे भाई सरकार बदलते तो अफसर लेती तेती करते ना, नहीं काहे बोलिस भाई इखर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है काम में, इमल्ला ये रहन दो। तो जैसे पहली चलत रहे वही हिसाब से करप्शन के धंधा लगातार चलत है। आज भाजपा कहां है? अभी मैं एयरपोर्ट में ही बैठे रहे हूं, दूजन आई से एयरपोर्ट के कर्मचारी कहते सर बहुत दुखी हन। मैं क्यों कहोगे भाई? बोलते सर ये एयरपोर्ट ला बेचे के बाद चलत है। सुने आप मन, रायपुर एयरपोर्ट ला खबर न्यूज में चलत है कि बेचे के प्लान चलत है। मोदी जी है जेन भी फायदा वाले सरकारी कंपनी है वो सब ला बेचत है। अच्छा हां, घाटा वाले ले नहीं बेचत है, घाटा वाले ला घाटा होए न दो, लेकिन जिन फायदा है तेन ला बेचत है। अबे अतका अच्छा एयरपोर्ट बने, ये एयरपोर्ट ला बेचियों का। तो भाजपा और कांग्रेस के अंदर से इतना बढ़िया सेटिंग है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी एको पैत देखे है, रमन सिंह जी ला अतका दिन में देखे एको पैत। अभी जंगल वाले में मुद्दा में, खदान बेचे वाले मुद्दा में अतका बड़ मुद्दा हो। भूपेश सरकार अपन दोस्त मल्ला पूरा खदान दे दिए, खदान ले निकाल निकाल के चूसा थे खदान ला करोड़ों अरबों रुपए। कहां है रमन सिंह जी? कौन मेरे रमन सिंह जी? गायब, नदारत, कोई मतलब नहीं है मल्ला देश से। इखर दिल में दर्द ही नहीं है। अब निकल ही मन, अब कैसे निकली? अब बुग 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 सब निकली, सब निकल के फिर इधर प्रचार शुरू हो है, प्रचार शुरू हो है। प्रचार में ही मन का कर ही फलाना बना देवो, ढिकाना बना देवो, अतका पैसा दे देवो, उमा पैसा दे देवो, उमा इसे कर दब, अतका पेंशन दे देवो। अतका दिन लेते कहां गए रे? कहां गए रे अतका दिन ले? अतका दिन ले कहां गए रे? आज आगे बढ़ा, फलाना देवो, ढिकमा देवो, हमन ला का समझत हस्ते? हमन गए वो जमाना। तो इस सरकार ला बदलेल पड़ी। मन में फिर प्रश्न उठते, मीडिया वाले मन भी पूछी, आप मन भी कई जन पूछता, 5-60 सीट आ जाएगा इधर ही पहली पैते, ऐसने कहते ना सब 5-60 सीट आज है पहली पैते, अगले पैत तुम्हार चांस है। काहे भाई अगले पैत काहे चांस है? ए पैत चांस काहे नहीं आए? ए ही पैत चांस है। ए ही पैत चांस लायल पड़ी। अगले बार वाले मैटर है ही नहीं है। 5 सीट 7 सीट अपन जेब में रखो, साफ सुथरा सीधा सही घो सरकार। मन में प्रश्न उठते कैसे आए? जो भी कई बार मीडिया के साथी मूल मिलते हो कहते कि सर बोले वर तो तय बोल देता, लेकिन ये बता कि कैसे आए भाई सरकार? कहते ना तोरो से पूछते ना, सब जन पूछते कि कैसे आए सरकार। मैं कहा था भाई साहब जैसे दिल्ली में सरकार आई सो इसे छत्तीसगढ़ में सरकार आए। कोई बड़े बात है का? अतका कठिन सवाल है का? फिर कहते कांग्रेस पार्टी अतका बड़े ओल कैसे हरा, कैसे सरकार है? मैं कहता हूं भाई साहब जैसे पंजाब में ही मतलब हरवाए नु से यहां हरवाबो, कोई बड़े बात है का? या काला समझ नहीं आते। फिर ये कहते कि मोदी जी यहां है, मोदी जी प्रचार करी। मैं कहता हूं गुजरात में जैसे इखर पसीना छुटा दिए हैं वो इसने पसीना यहां छुटा दब। ये कोई बड़े बात है का? कोनो ला समझे में तकलीफ है? कोई शक? कोई शक? सरकार ही दरी बनाएंगे।
कई आदमी कही अरे तुम्हारे लंग टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, कहीं टाइम कम पड़ गएगा। तुमन गांव में जहां तो तुमन कई होशियार आदमी मिल रही हो, कही ए दरी तुहर सुना टाइम कम पड़ गए। जनता ला अपन दिमाग बनाए बर 1 मिनट लगते। कै मिनट लगते? कै मिनट लगते? पीछे तो आवाज आते कै मिनट लगते? हमारे पास 1 मिनट तो हावे ना, 1 मिनट हावे नहीं हावे, 1 मिनट तो हावे ना। भगवान हम अल्लाह बहुत समय दिए, चिंता मत करो, पर्याप्त समय। अत का समय में धुर्रा उड़ा दब यहां के। गजब बात है। तो अपन ऊपर कॉन्फिडेंस रखेल पड़ी। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी इंसान अपन स्वार्थ पर जब लड़ाई करते, जब हम अपन स्वार्थ पर लड़थन तो समस्या आते। तुमन अपन पर नहीं लड़ा था, जब भी हमन देश भर लड़बो, जब भी हम समाज भर लड़थन, तो ऊपर जिन बैठे ऊपर वाला भगवान परमात्मा ओह तुहर बर प्लानिंग करत हो है, ओह बनात हो है तुहर प्लानिंग। आज हमन यहां खड़े न, आज मैं यहां खड़े हो ऐसने नहीं खड़े हो, ओह कुछ प्लानिंग करे हो है तेखर से ती खड़े हो। आज तुमन यहां बैठे या, तुमन यहां बैठे या, बहुत आदमी नहीं आ पाइन, लेकिन जिन आ पाइस तुमन आ पाया यहां इसने नहीं आ गया। ओखर पीछे ऊपर वाले के कोई प्लानिंग हो है। ओखर बिना प्लानिंग के पत्ता नहीं हिले भाई साहब ये दुनिया में। गलत तो नहीं कहा तो मैं, बात तो पक्की है। ऊपर वाले प्लानिंग करी, अवत का चारों तरफ हाहाकार भ्रष्टाचार मचे। जिन बनाए हैं तेला तो टेंशन होबे करी भाई, ज्यादा टेंशन तो ऊपर वाले के। वो सोचा तो है कि यार नीचे में बनाए का हाल हो गए, देखो टेंशन तो उहुलो है। हुआ है नहीं हुआ है, तो हमल्ला टेंशन नहीं लेना है, हमल्ला अपन काम करना है, अपन काम अच्छा से करना है। अब हमर काम का है, सबसे पहली हमल्ला 3 चीज करेल पड़ी। सबसे पहली मेहनत। का करेल पड़ी? मेहनत। अगर ये सोचबो कि ये कांग्रेस ला गाली देके या भाजपा ला गाली देके आप तक सत्ता आ जाए तो जनता वैसे नहीं करे। जनता देखते कि मेहनत कौन करत है, देखते नहीं देखा है, तो जनता देखते कौन मेहनत करत है। सबसे पहली हम सब ला ये सुनिश्चित करेल पड़ी कि हमन मेहनत करी, दिन रात मेहनत करेल पड़ी, पसीना बहायल पड़ी। जब पसीना बहाबो, मेहनत करबो, तब जाके कुछ हाथ में आए। तो सबसे पहली तो आज सारा सब कोई अपन दिमाग में बैठा लो कि जिन रास्ता में आप निकले हो। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।